नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर इसे काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर जैसे ही देखने से ही पता चलता है। हम लोग जैसे मान लिया जाए 1 2 3, आपको मैंने बोला फिंगर अपना काउंट करो, तो आप स्टार्ट करेंगे जीरो से तो नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, तो इसी नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन फॉर नेचुरल। सेकेंड नंबर में आता है दोस्तों होल नंबर। होल नंबर में करना कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो सिर्फ जीरो को ऐड कर देना है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं W से। इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स समझने से पहले हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए हम लिखें 1 2 3 4, मान लिया डॉट डॉट डॉट, तो ये तो अभी पॉजिटिव में है, लेकिन इसके अब पहले माइनस लगा दिया जाए तो ये क्या हुए, इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इसमें जुट जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी से, डॉट 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 ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे 1/2 0/3 22/7। हम लोग 22/7 एक रेशनल नंबर होता है और पाई एक इरेशनल नंबर होता है। वो कैसे होता है आगे हम लोग समझेंगे। ऐसे ही -5/1
जैसे मान लीजिए 10 लिखा, तो 10 लिखे तो इसके अंदर तो एक नीचे होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। डॉट 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 इस तरह से और भी होते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है क्यू से। तो हम लोग से एक चीज समझ में आता है कि इससे एक निकलता है डिफिनेशन। तो सेट ऑफ ऑल द नंबर वर्स विच कैन बी represented in form of P by Q. Here यहाँ पर P and Q are इंटीजर्स। यहाँ पर P और Q जो है इंटीजर्स, एंड और Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो आगे और भी क्लियर हो जाएगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? इरेशनल नंबर्स जस्ट रेशनल नंबर के अपोजिट होता है। जैसे इसमें पी वाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर में हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जो हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3 और 4.1412 डॉट डॉट डॉट। ये पॉइंट के बाद जो है नॉन ऑकरिंग, मतलब हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो और भी डिफिनेशन अच्छा आसानी से हो जाएगा इरेशनल नंबर के लिए, ETC। और इसे डिनोट किया जाता है एस से, इट इज डिनोटेड बाय एस। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा? सेट ऑफ all the numbers which cannot be represented in form of P by Q, P by Q। Here P and Q are integers and Q not equal to 0। हम लोग मान लीजिए 0 क्यों नहीं होगा, समझते हैं। 1/0 लिखते हैं, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, इस कारण से Q कभी 0 नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार क्विकली रिमाइंड करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला पढ़े थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद आया था होल नंबर। होल नंबर क्या थे? होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस उसमें 0 एक जोड़ दिया गया था, तो वो होल नंबर हो गया था। होल नंबर के बाद हम लोग पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स
होल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स नंबर्स, और नेगेटिव्स कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट तक जो होगा इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के अपोजिट होते हैं। जैसे इरेशनल नंबर हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे ही हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इस पर हम लोग आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या रेशनल नंबर, इरेशनल या फिर कौन सभी कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6000 यानी 6000। तो 6000 अब देखते होंगे ये क्या, ये नेचुरल नंबर है? हाँ है, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग गिनते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो 6000 आएगा। हाँ, तो हम लोग समझे कि नेचुरल नंबर है। उसके बाद आया होल नंबर। क्या होल नंबर है? तो हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी होगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है, तो इसको होल नंबर भी हो गया। उसके बाद क्या पूछता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हो, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक होता है, तो ये इंटीजर्स भी हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? देखिए अभी तो ये 6000 है, इसके अंदर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है नीचे पी, तो ये हो गया 6000। अगर क्यू हम लोग देखते हैं तो क्यू यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इससे क्या हुआ, ये रेशनल नंबर भी हो गया। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्या ये रेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर इरेशनल नंबर ये नहीं होगा। अब सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, क्या ये नेचुरल नंबर है? 499। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या कोई काउंटिंग, नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर, तो क्या काउंटिंग हम लोग करते हैं तो -1 2 3 4 लिखते हैं? नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होल नंबर है? तो होल नंबर भी ये नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो इसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स? हाँ, इंटीजर्स होगा, क्योंकि इसका हम लोग इंटीजर्स में जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में आएगा ये, तो ये इंटीजर्स होगा। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर। अभी हम लोग ने बताया कि कुछ नहीं, इसका मतलब 1 नीचे है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी हो गया। क्या ये रेशनल नंबर? इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 1/3। 1/3 क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग करते वक्त हम लोग 1/3 का भी ले बोलते हैं क्या? तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या है, उसके आगे 0 जुड़ जाता है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का ही पार्ट है नेचुरल नंबर, तो इसमें सिर्फ 0 जुड़ जाता है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है, तो होल नंबर भी नहीं होगा। उसके बाद आता है क्या, ये रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर के यही तो हम लोग जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, तो ये तो होगा। क्या ये इरेशनल होगा? इरेशनल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल होने के लिए इस पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसे ही इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता है, बिकॉज हम लोग नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 होल नंबर है क्या? हाँ, होल नंबर होगा, क्योंकि 0 से ही तो स्टार्ट होता है होल नंबर। ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, तो होल नंबर होगा 0। 0 क्या इंटीजर्स नंबर है? हाँ, इंटीजर्स नंबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स होता है नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, मतलब होल नंबर के ही अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है, तो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स नंबर्स, तो 0 तो उसमें आएगा ही, तो इंटीजर्स होगा। क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर ऑफिशियली बात है कि 1 नीचे होता है, तो होगा ही होगा।
अब उसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन, -100/-5, क्या ये नेचुरल नंबर? ऑब्वियसली आप लोग जान गए होंगे कि नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद क्या होल नंबर है क्या? नहीं, होल नंबर भी नहीं। इंटीजर्स है क्या? इंटीजर्स भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, तो होल नंबर और नेगेटिव्स में तो ये नहीं आता, ये होगा रेशनल नंबर, यानी p/q के फॉर्म में हो तो उसे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा जिसे q से डिनोट किया जाता है। और ये रेशनल नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो √3 का नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। हम लोग काउंटिंग करते समय √3 क्या गिनते हैं क्या? नहीं तो नहीं होगा। होल नंबर होता है? होल नंबर नहीं है, बस जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, और बस देखना है कि जीरो तो नहीं है, नहीं तो बस होल नंबर भी नहीं है। उसके बाद आता है इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स है? इंटीजर्स भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर को ही इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, उसके अंदर तो ये नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर देखने के लिए हम लोग लिखेंगे कि क्या p/q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं? तो हम लोग प्रयास करते हैं, √3 को सॉल्व करते हैं। √3 का वैल्यू क्या होती है? 1.732050 ... ये चलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये सीखते हैं कि इसे, ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, और ना ये रिपीटेड है, तो हम लोग किसी भी हालत में इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये होगा, जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे डिनोट करते हैं हम लोग s से। आई होप यहाँ तक समझोगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।